नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 अप्रैल शनिवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 2 दिन के दौरे पर कर्नाटक पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। प्रियंका गांधी महिला रेसलर से मिली, 50 मिनट बात की। प्रधानमंत्री मोदी गजेंद्र सिंह को बर्खास्त करें। राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू और एयरपोर्ट अथॉरिटी जयपुर में 5 साल नहीं कर सकेगी दखल। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 2 दिन के दौरे पर कर्नाटक पहुंचे। सुबह 10:30 बजे वे बीदर एयरपोर्ट पहुंचे और यहां से सीधे हुमनाबाद के लिए निकल गए। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, विकसित कर्नाटक के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है, इसलिए कर्नाटक में भाजपा की सरकार बनाएं। प्रधानमंत्री आज और कल कर्नाटक में 6 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा 2 जगह रोड शो भी करेंगे। हुमनाबाद के बाद प्रधानमंत्री विजयपुरा में करीब 1 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम बेंगलुरु नॉर्थ में रोड शो करने के लिए शाम को उड़ान भरेंगे। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष और सांसद बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर महिला पहलवान दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। शनिवार को इस प्रदर्शन का 7वां दिन है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी सुबह 7:45 पर जंतर मंतर पहुंची। कहा, अब तक एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है। उन्होंने विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया से बात की। वे करीब 1 घंटे धरना स्थल पर रहीं, 50 मिनट तक बातचीत करती रही। विनेश और साक्षी बातचीत करते हुए भावुक हो गई। इससे पहले शुक्रवार देर रात बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में 2 एफआईआर दर्ज की गई है। सीकर दौरे के बाद आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीकानेर रवाना हो चुके हैं। सीकर के सर्किट हाउस में ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रात्रि विश्राम किया। आज मीडिया से रूबरू होते हुए सर्किट हाउस में सीएम अशोक गहलोत ने दूसरे दिन भी कहा कि गजेंद्र सिंह जैसे नेता को नरेंद्र मोदी बर्खास्त करें। गहलोत ने कहा कि 32 साल से गांधी परिवार का कोई भी सदस्य पद पर नहीं है। राहुल गांधी भी ना तो प्रधानमंत्री बने और ना ही केंद्रीय मंत्री। यदि संगठन गांधी परिवार की वजह से एकजुट है तो भाजपा के पेट में दर्द क्यों होता है। सूरत के सेशन कोर्ट से राहत न मिलने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। इस मामले में हाईकोर्ट की एक जज गीता गोपी ने खुद को केस से अलग कर लिया था। अब इस मामले की सुनवाई जस्टिस हेमंत प्रच्छक की बेंच कर रही है। 20 अप्रैल को हुई सुनवाई में सूरत की कोर्ट ने मोदी सरनेम से जुड़ी टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद राहुल ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन और प्रबंधन अब पूरी तरह से अडानी समूह के अधीन होगा। ऐसे में अब अगले 5 साल तक एयरपोर्ट अथॉरिटी का जयपुर एयरपोर्ट के संचालन और प्रबंधन में कोई दखल नहीं होगा। अक्टूबर 2021 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जयपुर एयरपोर्ट को अडानी समूह को सौंपा था। वहीं इस माह एयरपोर्ट का एरोड्रम लाइसेंस भी 6 माह के लिए अडानी समूह को जारी किया गया था। इसे हाल ही में 6 अक्टूबर 2027 तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अब एयरपोर्ट पर विकास से लेकर अन्य सभी प्रक्रियाओं में एयरपोर्ट अथॉरिटी का दखल खत्म हो गया है। राजस्थान में जनता को महंगाई से राहत दिलाने वाले शिविरों में लगता है अफसरों का बजट गड़बड़ा गया है। शिविरों में सिर्फ 2 लैपटॉप से रजिस्ट्रेशन के भरोसे लोगों के पसीने छूट रहे हैं। एक लैपटॉप से रजिस्ट्रेशन हो रहा है और दूसरे से प्रिंट निकाला जा रहा है। लोगों को टोकन देकर वेटिंग में डाल दिया जाता है। भीलवाड़ा के रमा विहार में तो हद ही हो गई। यहाँ 1-1 GB का रिचार्ज करके वाईफाई चला रहे थे। इससे इंटरनेट की स्पीड ही नहीं आ रही थी। नतीजा, हर आधे घंटे में कंप्यूटर का सर्वर 15 मिनट के लिए बंद हो रहा था। इधर अपनी बारी का इंतजार कर रहे लोग कतारों में हैंग हो रहे थे। रेलवे प्रशासन भी समर वेकेशन को मजेदार बनाने के लिए समर स्पेशल ट्रेन चला रहा है। रेलवे की ओर से वडोदरा हरिद्वार के बीच समर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ये ट्रेन 6 मई से प्रारंभ होकर 25 जून तक चलेगी। सबसे खास बात यह है कि ये ट्रेन वाया कोटा गंगापुर होकर चलने से इसका फायदा झालावाड़ वासियों को भी मिलेगा। वे कोटा जाकर इस ट्रेन में सफर कर सकेंगे। समर सीजन में अतिरिक्त यात्री भीड़ को क्लियर करने के उद्देश्य से कोटा एवं गंगापुर सिटी होकर गाड़ी वडोदरा हरिद्वार वडोदरा के मध्य स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय किया गया है। इससे 12 के लोगों को भी फायदा मिलेगा। पंजाब के जालंधर में लोकसभा का उपचुनाव बड़ा ही रोचक हो गया है। यूं तो यहां मुकाबला आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा के बीच है, लेकिन उम्मीदवारों को देखकर लगता है कि मुकाबला अकाली दल और कांग्रेस के बीच है। ऐसा इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील रिंकू कांग्रेस से आप में शामिल हुए। इसी तरह भाजपा उम्मीदवार इंदर इकबाल अटवाल अकाली दल से भाजपा में शामिल हुए हैं। हालांकि कांग्रेस ने जालंधर सीट से निवर्तमान सांसद संतोख सिंह चौधरी की पत्नी करमजीत कौर को टिकट दी है।
अजमेर में देर रात से तेज हवाओं का दौर जारी है। मदार स्थित जेपी नगर क्षेत्र में तेज हवा के कारण वर्षों पुराना पेड़ बरबरा कर नीचे गिर गया। इससे वहां खड़ी कई कारें क्षतिग्रस्त हो गई। तेज आवाज सुनते ही लोग घरों से बाहर आ गए। हालांकि इस दौरान किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। दरअसल शुक्रवार शाम से शहर में मौसम बदलता हुआ दिखाई दिया। देर रात तक तेज हवाओं का दौर जारी रहा। तेज हवा चलने के कारण मदार स्थित जेपी नगर सेक्टर 3 में वर्षों पुराना पेड़ भरभरा कर नीचे गिर गया। इस दौरान वहां खड़ी कारें क्षतिग्रस्त हो गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जुलाई अगस्त में ली जाने वाली केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की संख्या घटा दी गई है। इस बार राजस्थान के 10 सहित देश के केवल 184 शहरों में ही इस परीक्षा का आयोजन होगा। पिछली बार से इस बार 27 शहर कम किए गए हैं। ये खुलासा सीबीएसई अजमेर की ओर से जारी की गई परीक्षा शहरों की लिस्ट से होता है। राजस्थान में आयुर्वेदिक डॉक्टर, यूनानी और योग एवं प्राकृतिक चिकित्सकों की निर्धारित योग्यता रखने वालों का राजस्थान देशीय चिकित्सा अधिनियम 1953 के तहत पंजीकरण करने वाले बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन में पिछले 4 साल से 12 पद खाली पड़े हैं। इसका असर ये हो रहा है कि बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन ना तो डॉक्टरों के लिए सतत शिक्षा कार्यक्रम आयोजित कर पा रहा है और न ही किसी की शिकायत पर कार्यवाही कर रहा है। हाल ये है कि वर्ष 2019 से पहले ही बोर्ड में काम करने वाले कर्मी रिटायर हो चुके हैं। जैसलमेर के समस्थित गोडावन ब्रीडिंग सेंटर में गोडावन का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस सेंटर में एक और नन्हे मेहमान के कदम पड़े हैं। अब इस सेंटर में कुल 24 गोडावन हो गए हैं। नन्हे मेहमान के आने से विशेषज्ञों की टीम में काफी खुशी है। सभी नन्हे मेहमान की देखरेख में लग गए हैं। दरअसल 2019 में जंगल में मिले एक अंडे से निकली मादा ने गोडावन को जन्म दिया। ये सम ब्रीडिंग सेंटर में देश का दूसरा मामला है। 2019 में अंडे से निकली मादा का नाम अफ्रीकी मूल की पहली अमेरिकी लेखिका टोनी मॉरिसन के नाम पर रखा गया, क्योंकि उसी दौरान नोबेल पुरस्कार विजेता टोनी मॉरिसन का निधन हुआ था। भारतीय किसान संघ के प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत 16 मई को जयपुर में सचिवालय का घेराव किया जाएगा। भारतीय किसान संघ चित्तौड़ प्रांत के प्रचार प्रमुख आशीष मेहता ने बताया कि राजस्थान भर के किसानों की ओर से राज्य सरकार की वादा खिलाफी के विरुद्ध जयपुर कूच किया जाएगा। इस दौरान अमरूदों के बाग जयपुर में अनिश्चितकालीन महापड़ाव डालेंगे। आशीष मेहता ने बताया कि आंदोलन के दौरान साथ ले जाने के लिए गांव-गांव से अनाज इकट्ठा किया जा रहा है। चित्तौड़ प्रांत के चारों संभाग से 50,000 की संख्या में किसान जयपुर कूच करेंगे। राजस्थान के हेल्थ डिपार्टमेंट ने फार्मासिस्ट के पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके तहत प्रदेश भर में 2,859 पदों पर फार्मासिस्ट की भर्ती की जाएगी। इसके लिए 18 से 40 साल तक की उम्र के उम्मीदवार हेल्थ डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 4 जून तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में सिलेक्ट होने पर उम्मीदवार को हर महीने पे मैट्रिक्स लेवल 10 के आधार पर 36,800 रुपए से 54,200 रुपए तक की सैलरी दी जाएगी। राजस्थान में इस साल मई में भी गर्मी कम पड़ेगी। आंधी और बारिश के कारण मई के पहले 2 सप्ताह तापमान सामान्य से कम रहेगा। मौसम केंद्र नई दिल्ली ने शुक्रवार शाम मई का पूर्वानुमान जारी किया। इसमें ऐसे संकेत दिए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक गर्मी का तेज असर मई के तीसरे और चौथे सप्ताह में देखने को मिलेगा। उस समय भी इतनी गर्मी नहीं पड़ेगी जितनी सामान्य सीजन में रहती है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि मई के दौरान अधिकतम तापमान औसत से 2 से 3 डिग्री नीचे रह सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।